ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बिन संगठन सरकार, जी हां, 2 महीने से ज्यादा हो गए। कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष तो मिला, लेकिन अध्यक्ष को अपनी टीम अभी तक नहीं मिल पाई। ऐसे में पंचायत का चुनाव हो या कृषि बिल पर आंदोलन, प्रदेश कांग्रेस केवल एक नेता के भरोसे है। गांव का गदर, आंदोलन की डगर, 2.25 महीने से इंतजार, केवल एक नेता भरोसे संगठन, कब तक बिन संगठन सरकार। गांव का गदर है और कृषि विधेयक पर आंदोलन की डगर भी। इस बार प्रदेश कांग्रेस बिना संगठन के ही अपना दमखम दिखाएगी। 2.25 महीने से कांग्रेस को संगठन का इंतजार है, लेकिन 15 जुलाई से केवल प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ही संगठन की अकेले कमान संभाले हुए हैं। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाते ही कांग्रेस की सभी कार्यकारिणी भंग की गई थी। तब से प्रदेश, जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी में एक भी पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं हुई। आपको बता दें कि 400 ब्लॉक, 39 जिला कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी का गठन होना है। करीब 15,000 से ज्यादा नेता कार्यकर्ता नियुक्ति के इंतजार में हैं। ब्लॉक कार्यकारिणी में 31 से 50 नेता, जिला कार्यकारिणी में 31 से 100 नेताओं को जगह मिलनी है। हमने 2 संभाग का फीडबैक लिया है। बाकी चूंकि ये कोरोना बढ़ गया इसलिए जा नहीं पाए। हम लोग हमारी तरफ से संगठन की मजबूती के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। माकन साहब चाहे टेलीफोनिक हो चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, उसके माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। जल्दी जब ये कोरोना थोड़ा सा हमारे प्रदेश से विदा लेगा तो शीघ्र ही हम लोग माकन साहब यहाँ आएंगे, बैठेंगे और हमारा प्रस्ताव चर्चा के बाद में आलाकमान को देंगे। इससे पहले जब भी नए प्रदेशाध्यक्ष बने तब कुछ पदाधिकारी जरूर रहे हैं। टॉप टू बॉटम पूरी कार्यकारिणी कभी भंग नहीं हुई, लेकिन लगता है इस बार कांग्रेस नया रिकॉर्ड बना रही है और इसकी मुख्य वजह है सचिन पायलट गुट से सुलह के बाद बनी एआईसीसी की 3 सदस्य कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार। कमेटी की 3 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक हाईकमान की तरफ से कुछ फैसला नहीं आया है। जब फैसला आएगा तब ही कार्यकारिणी के गठन का काम आगे बढ़ेगा और संगठन की नई जो स्ट्रक्चर है वो बनेगा। पंचायत चुनाव में सर बिना संगठन के बड़ी चुनौती थी नहीं? अभी ग्राम पंचायत सरपंचों और पंचों के चुनाव हैं जिसमें पार्टी का कोई सिंबल नहीं होता है। उसमें केवल आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा क्या है, इसके आधार पे वोट, उनके समर्थन लोगों के लिए वोट दिए जाते हैं। सिंबल का नहीं होता है, इसलिए इसमें संगठन का कोई रोल नहीं है। पंचायत समिति और जिला परिषद इनके चुनाव आने से पहले हम लोग संभवतः हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का रिस्ट्रक्चर कर लेंगे और कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे में कांग्रेस 2 अक्टूबर को जनता के सामने अपने वादों वाला रिपोर्ट कार्ड भी शेयर करेगी। 2 अक्टूबर को किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी है। उस दिन हम लोग किसान मजदूर बचाओ दिवस के रूप में मनाए जाएंगे और सभी विधानसभा क्षेत्रों और जिले मुख्यालयों के ऊपर इन तीनों बिलों के विरोध में धरना और प्रदर्शन किया जाएगा। 10 अक्टूबर को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन किया जाएगा और किसानों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से आपके पक्ष में, आपके साथ में, आपके समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी है।
हालांकि प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने अपनी नई टीम की पूरी सूची बना रखी है, केवल हाईकमान के इशारे का इंतजार है। लेकिन ये इंतजार कब खत्म होगा और कब कांग्रेस को प्रदेश के नए सिपहसालार मिलेंगे? न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। चलिए, तो संगठन बिना सरकार, लेकिन कब तक? गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा जयपुर से। गोवर्धन, पेच कहां पर फंसा हुआ है? आला कमान इंतजार किस बात का कर रहा है? अभी गोविंद सिंह डोटासरा को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे चुनाव से पहले हम अपने संगठन को एक नया रूप दे देंगे, लेकिन अब तक कुछ ऐसी सुगबुगाहट सुनाई नहीं दे रही है। देखिए, जो कांग्रेस सूत्रों से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक अभी इतना जल्दी कांग्रेस में संगठनात्मक पदों पर नियुक्तियां नहीं होंगी, कुछ वक्त और लगेगा। सबसे बड़ा जो कारण ये बताया जा रहा है कि पिछले दिनों जो सियासी घटनाक्रम हुआ था कांग्रेस के भीतर, सचिन पायलट खेमे से जो बगावत के बाद वापस सुलह हुई थी और सुलह के बाद जो 3 सदस्यीय कमेटी एआईसीसी की बनाई गई थी, उस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार है। उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही प्रदेश के संगठन का स्ट्रक्चर क्या होगा, जिला, ब्लॉक और प्रदेश स्तर की जो कार्यकारिणी है उनमें किन नेताओं को शामिल किया जाना है, इसकी जो फाइनल रूपरेखा है वो इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही बनेगी। हालांकि पीसीसी चीफ और सीएम सहित जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने बैठ करके अनौपचारिक तौर से जो संगठन का स्वरूप है आगे आने वाले दिनों में उसको लेकर के चर्चा जरूर कर रखी है। जिन नामों को शामिल किया जाना है, गोविंद सिंह डोटासरा की खुद की जो टीम होगी प्रदेश कार्यकारिणी, उसको लेकर के भी चर्चा तो हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस में जब तक हाईकमान के स्तर से खबर तो नहीं मिल जाती, गोवर्धन ये भी आई ना बीच में कि सारे नाम फाइनल हो चुके हैं, लिस्ट बन चुकी है। देखिए, चुनाव नजदीक हैं, सर पर आ गए हैं चुनाव, और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, ये हम सब जानते हैं। फिर देरी किस चीज में हो रही है? गोवर्धन, मैं फिर से लौट रहा हूं इस सवाल के साथ, आपके पास फिर से आऊंगा मैं। अर्चना शर्मा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। अर्चना जी, सवाल आपसे ये वाला, देरी किस बात की? पेच कहां फंसा हुआ है मैम? देखिए, कोई पेच नहीं फंसा हुआ है। जब नए अध्यक्ष की नियुक्ति होती है तो ऑब्वियसली कार्यकारिणी का भी नया गठन होता है और ये प्रक्रिया हमेशा से ही होती रही है, तो ऐसे में कोई देरी का सवाल नहीं है। एक तो अभी जो कोविड टाइम्स है उसमें आपको पता ही है, हर चीज में आप लोग इतनी सुगमता से न संवाद कर पाते हैं, ना किसी प्रकार की कोई मेल मुलाकात भी हो पाती है। दूसरी बात ये कि कार्यकारिणी गठन में सभी की राय को शामिल किया जाता है और जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि अभी संभागवार जो हमारा फीडबैक प्रोग्राम है उसके कंप्लीशन पर ये कार्यकारिणी गठित होगी। तो ये कोई ऐसी बात नहीं जिसको लेकर के कोई मुद्दा बनाया जाए। लेकिन देखिए, असल में लोग भी जानना चाहते हैं और सबके दिमाग में सवाल पैदा होते हैं। चुनाव नजदीक है, बिल्कुल गांव का गदर पास में आ गया है, क्या उस वक्त पर संगठन की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? ठीक है, तो पंचायत इलेक्शंस हुए पंच सरपंच के, वो तो नॉन पॉलिटिकल सिंबल पर होते हैं, उसमें कोई पार्टी लाइन या पार्टी का कोई सिंबल नहीं होता है, तो उसमें तो इसमें कोई दुविधा है नहीं। और जहां तक कार्यकारिणी की बात है तो सभी कांग्रेस जन है अपने अपने दायित्व को निभा रहे हैं। कार्यकारिणी का गठन होना आवश्यक है, इसमें कोई दोहराए नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया के तहत होता है और जिस प्रक्रिया को हम फॉलो कर रहे हैं वो एक बहुत पारदर्शी प्रक्रिया। मुझे लगता है कि कार्यकारिणी गठन जो होना है वो तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन हमारे मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास। रामलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। रामलाल जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान में। सर, क्या कहेंगे, ये जो वक्त लग रहा है कांग्रेस को, कुछ प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? नहीं, मेरी प्रतिक्रिया इसमें यही है कि ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला होते हुए ये जब भी चाहे जैसे चाहे कार्यकारिणी बनाए। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि कांग्रेस एक कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है और कैडर बेस्ड पार्टी नहीं होने की वजह से इनके जिस तरीके से सर्कस के अंदर पूरी टीम आती है, सर्कस समाप्त होता है, पूरी टीम चली जाती है, वो स्थिति इनकी बनी हुई है। जो इनके पहले प्रदेश अध्यक्ष थे उनकी टीम बनी हुई थी, आज उनके बनाए हुए कोई भी जिलाध्यक्ष होते प्रदेश के पदाधिकारी कोई सक्रिय नहीं है, वो सारे के सारे निष्क्रिय हो गए। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को लेकर और जनता के बीच में जा रही है, पहले तो कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि वास्तव में वो मुद्दे जनता के हैं भी या नहीं है, या आप अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाओगे। तो पहले तो इस कांग्रेस पार्टी को तय करना है कि आखिरकार किसानों के हितों में जो निर्णय हुए हैं
उन निर्णयों को जब आप करना चाह रहे थे तो उचित था, और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दिए तो आपको अनुचित लग रहा है, तो ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। नहीं सर, जनता के मुद्दे लेकर ही तो कांग्रेस जा रही है, तभी तो जनता ने चुन के भेजा है ना कांग्रेस को, सत्ता में इसलिए लाई जनता क्योंकि जनता के मुद्दे उठाए कांग्रेस ने। वो तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि कांग्रेस सत्ता में कैसे आई है। कांग्रेस को भी स्पष्ट बहुमत राजस्थान की जनता ने नहीं दिया था, जोड़ तोड़ के आधार पे सरकार बनी हुई है। अब ठीक है, अंकों की गणित में सरकार बनी हुई है तो चले अपनी सरकार चलाएं, लेकिन जनता के जो मुद्दे थे उन मुद्दों के ऊपर भी सरकार काम करे। अर्चना जी, सरकार बनती है और इनके पास अंक नहीं है, बिना अंकों के ये गुस्सा होने का प्रयास करे थे, पूरे देश ने देखा, साक्षी बना। अब किसानों के हित में कौन है ये भी देश देख रहा है। किस प्रकार से कोरोना काल में जब आप जीरो आवर को, क्वेश्चन आवर को एकदम से डिसमेंटल करते हैं, सारी परंपराओं को खत्म करते हैं पार्लियामेंट में और बुलडोज करते हैं ऐसे अमेंडमेंट्स को जो पूरी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है यानी कृषि, उस पर आघात पहुंचाता, उसका यदि हम जनता के बीच में जाकर के मुद्दा बनाए, जनता को जागरूक करें, किसानों के हित में हम काम करना चाहते हैं, इनको क्या पीड़ा है मुझे समझ नहीं आता। और ये जिन चीजों की दुहाई दे रहे हैं, इस दुहाई को लेकर भी जनता जानती है। हमने कभी भी ऐसे कमिटमेंट नहीं किए थे जो किसान के विरोध में हो। हमारे जो कमिटमेंट थे हम उसके साथ आज भी खड़े और जनता को उसके बारे में हम बता भी देंगे। लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा के चुनाव में जब थोड़ा वक्त लगा था, कांग्रेस ने काफी सवाल उठाए थे उस वक्त पे। अब ये वक्त संगठन को नया स्वरूप देने में लग रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। कुछ क्या वजह क्या हो रही है मैम? देखिए, जब इनके प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो कार्यकारिणी दूसरे दिन ही बन गई थी। क्या बताइए, रामलाल जी को कब नियुक्ति मिली थी मुख्य प्रवक्ता के रूप में? उतना पीरियड तो कम से कम इसको समझना ही पड़ेगा कि हर कार्यकारिणी को बनने में कुछ समय लगता है। ये प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है। लेकिन अगर कांग्रेस जन के स्वरूप में हम लोगों को जनता के बीच में जाना है तो हमें किसी पद की दरकार नहीं है। हम हमारे हाईकमान के निर्देश पर प्रत्येक कार्यकर्ता सक्रियता के साथ जनता के बीच में जाता है, उसके मुद्दों को उठाता है, उसे न्याय दिलाने के लिए काम करता है। हमें पदों की कोई लालसा नहीं ना उसकी दरकार होती। उस समय हम एक यूनाइटेड फेस के रूप में काम करते हैं। हम मास बेस्ड पार्टी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन काडर भी हमारे यहाँ लागू होता है। इनकी तरह नहीं कि सिर्फ काडर के आधार पर पार्टियों का गठन हो जाए और संगठन का गठन हो जाए। और जिनकी जो प्रमुख रही है, जो सबसे बड़ा टावरिंग फिगर है आज की तारीख में राजस्थान की राजनीति में, बीजेपी में, उनको ये लोग पूछते नहीं है, फिर आज ये बड़ी बड़ी बातें करती हैं। यहाँ तो कंसेंसस के आधार पर सब कुछ होना है, लेकिन जनता के मुद्दे हटाने के लिए पदों की जरूरत नहीं है हमको। हमारे हाईकमान का निर्देश होते ही हम लोग सड़कों पर उतरते हैं, जनता के हित की बात करते हैं। कैडर बेस नहीं, रामलाल जी, अर्चना जी कह रही हैं कैडर बेस ही नहीं, मास बेस भी पार्टी है कांग्रेस, और जनता के मुद्दे तो बिना संगठन के भी उठाए जा सकते हैं और उठा रहे हैं हम लोग। कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। कांग्रेस जिन मुद्दों की बात कर रही है, जनता से जुड़े हुए मुद्दों की बात कर रहे हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं। मैं अर्चना जी से पूछना चाहता हूं, अर्चना जी, आपके 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, 3 सदस्यीय कमेटी विधायकों की बात सुन रही है। विधायक चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि लाखों रुपए की वीसीआर गलत भरी जा रही है, इसको बंद कराइए। किसानों को ऋण माफी का लाभ नहीं मिल रहा, उसको आप शुरू कराइए। विकास के मुद्दे, सड़कें कुछ नहीं बन रही, जो मिसिंग सड़कें 15 किलोमीटर पर ईयर दी जाती थी वो नहीं बन रही है। पानी की, पेयजल की गंभीर समस्या है। आप ही के विधायक चिल्ला चिल्ला के सरकार के सामने कह रहे हैं। आप अपने विधायकों के तो सुन लो, जनता की तो आप बाद में सुन लेना, जनता की तो बाद में ले लेना। लेकिन क्या गलत कर दिया इन 3 बिलों के अंदर? एक फ्रीडम मिला है किसान को कि अपनी जो मेहनत और परिश्रम करता है वो कहीं पे भी उसको बेच सकता है, उसको राइट है। जहां 2 पैसे ज्यादा मिलेंगे वहां बेच सकता है। इसमें चलिए, शुक्रिया रामलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अर्चना जी, आपका भी शुक्रिया अपना वक्त हमें देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोवर्धन, जरूरत नहीं है संगठन की जनता के मुद्दे उठाने के लिए। अर्चना शर्मा जी कह रही हैं हम जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और लगातार जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में अगर जमीनी हकीकत हम देखते हुए चलें, जो 2-2.5 महीने से इंतजार लोग कर रहे हैं कि संगठन को नया स्वरूप मिलेगा, नए नाम सामने आएंगे, वो इंतजार कब खत्म होगा गोवर्धन? और क्या इतनी जरूरत नहीं लगती क्या संगठन की? देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी और गलत होगा कि संगठन की जरूरत नहीं पड़ती। पदाधिकारियों की बाकायदा जरूरत पड़ती है। और जब आंदोलन हो, चाहे पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको पूरी टीम चाहिए होती है।
अब यह अलग बात है कि कांग्रेस अभी जो पुरानी कार्यकारिणी है उसके हिसाब से काम चला रही है, लेकिन कितने दिन तक, क्या वो जोश बरकरार रख पाएगा? क्योंकि जो व्यक्ति पद से हट चुका है उसको आप एक दो बार काम में ले सकते हैं, लेकिन बाद में तो बनाना पड़ेगा। दूसरा, जितना डिले होता है उतना विपक्षी पार्टियों को और राजनीतिक प्रेक्षकों को कयास लगाने के लिए मौका मिलता है, जो किसी भी पार्टी के लिए श्रेष्ठ। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदेश को कब मिलेंगे नए पदाधिकारी, कब मिलेगा